मायावती जी सबको पहचान लिया कि ये कोई काम के नहीं है, सब हमको किनारे कर देंगे, तब वो अपना अपने भतीजे के पार्टी का आदमी को उत्तराधिकारी बनाए हैं, वो भी बसपा के हैं, तो क्या गलत है इसमें? कोई वो नहीं है। हाँ। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। क्या बात है, ये क्या बात है, वाह। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा जरा हटके है, सुनिएगा जरूर, जरा हटके है मुद्दा, एकदम हटके है। मुद्दा ये है कि वंशवाद, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है, उसमें एक कड़ी और जुड़ गई। मायावती ने अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे को बना दिया है, आकाश आनंद हैं, उनको बनाया है। अब इसी पे जनता से बात करेंगे कि आखिर क्या बात है, ये वंशवाद लगातार पार्टियों में क्यों होता है, इस पे बात करेंगे। ये मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, क्या बोलेंगे? तो क्या करें, किसको घोषित कर दे मायावती? अरे पार्टी है, और भी लोग हो सकते हैं। नहीं, किसको कर दें? प्रधानमंत्री बुला करके जो है वो कर दें, घोषित कर दें। पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, आप गृह मंत्री बुला करके गुजरात से घोषित कर दें। अरे नहीं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनको करें। तो अपने पार्टी के ही लोग को किए हैं। आनंद वंशवाद है, ये भतीजा भाई भतीजावाद है। भारतीय जनता पार्टी में जो एक घर के 5-5 नेता पैदा हो जा रहे हैं, वो क्या है? वंशवाद है? वो तो नहीं, वो विकास है। वो विकास है, तो ये विकास है। ये नहीं विकास है, ये वंशवाद है। किसी के बात में गलत बात नहीं होना चाहिए। पहले अपने गिरेबान में झांके आदमी, उसके बाद दूसरे पार्टी पे कमेंट करे। पहले अपना स्वच्छता क्लीन करे कि हमारे पार्टी में एक परिवार से एक आदमी के अलावा दूसरा आदमी नहीं रहेगा, तब वो दूसरे पर टिप्पणी करे ये परिवारवाद की। ये कोई वो नहीं, मतलब आपके अनुसार ठीक है? बिल्कुल सही है, उनकी पार्टी है, उनके पार्टी का आदमी को उत्तराधिकारी बनाए हैं, वो भी बसपा के हैं, तो क्या गलत है इसमें? कोई वो नहीं है। हाँ, ठीक है। ये तो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया एक तरह से, उनके भतीजे हैं उनको। ये वंशवाद लगातार चलता आ रहा है, क्या बोलेंगे? असल में देखिए, आप तो एक बहुत अच्छा थिंकर टाइप के एंकर है, मैं आपका बड़ा अपने नज़रों के सामने और अपने दिल से आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, धन्यवाद। और आप और लोगों जैसा नहीं है। पहले बाद की परिभाषा समझना होगा कि बाद कब पैदा होता है। तो बाद केवल, अब चूंकि आदमी चारों तरफ से निराश हो जाता है, किसी जंग का अपने विरोधियों का समुचित जवाब देने में विफल हो जाता है, तो बाद का इस्तेमाल करता है। नहीं, पार्टी में अच्छे लोग हैं। मैं कहता हूं कि अमित शाह का लड़का चेयरमैन है, बाद है कि नहीं है? वो विकास है। अच्छा, वो विकास है। मुलायम सिंह का लड़का आज सपा का अध्यक्ष है, वो बाद है कि नहीं है? काम बोलता है। अच्छा, इसके बाद और दल, जब आप बात करते हैं, जब आप परिवारवाद करते हैं, तो बात नहीं होता, वो विकास बोलता है। आज जब शर्मा जी आप अगर कर देते हैं तो बात हो जाता है। तो आपके चैनल पर मैं ईमानदारी से कह दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को बाद की परिभाषा पढ़ना चाहिए पहले। मतलब आप सहमत हैं मायावती ने जो किया अच्छा किया? बिल्कुल। इसका मकान शीशे का होता है और दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारता है। पहले तो प्रधानमंत्री अपने में देखें परिवारवाद की तरह। प्रधानमंत्री के पीछे लोग पड़े रहते हैं। ये बताइए, मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, उनके भतीजे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? देखिए, मायावती जी ने जो किया है, देखिए मैं घुमा के नहीं बोलूँगा, मैं सीधे जा रहा हूँ लाइन पर। मायावती ने जो किया है सही किया है। पूछिए किया? हाँ, कैसे? अपने पार्टी में लाल जी को क्या नहीं बनाया, श्री लाल जी वर्मा को क्या नहीं बनाया? आप क्या लाल जी वर्मा उसके साथ आए? नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बनाया, क्या ये उसके साथ आए? और फिर आप
आना पूछना ही चाहते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष बनाया था ये जो है सुखदेव राजभर जी को। क्या किया सुखदेव राजभर ने? जितने लोग थे अपना लूटे, संगठन में सहयोग नहीं किया। इनका कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। देखिए ऐसा है, अब उस पर आप जाएंगे आप तो स्वामी प्रसाद का तो मैं नाम ही नहीं लूंगा, 2 व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता। कहते हैं ब्रिजेश पाठक भी उनकी पार्टी में थे। क्या? हाँ थे, ब्रिजेश पाठक भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, और इसके पहले कहाँ थे मैं जानता हूँ। अच्छा, मायावती ऐसा क्यों कि और भी पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं भाई, उनको बनाना चाहिए। मायावती जी सबको पहचान लिया कि ये कोई काम के नहीं हैं, सब हमको किनारे कर देंगे, तब वो अपना अपने भतीजे को बनाया है। सही बात। ये देखिए वरिष्ठ आदमी हैं जो बोल रहे हैं, सुनिए आप ध्यान से सुनिए। बड़े इतिहास देखिए, पुरानी चीजें बता रहा हूँ। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। क्या बात है, ये क्या बात है, वाह। देखिए, अगर वंशवाद समाज के लिए हितकर हो सकता, वंशवाद में भी रह करके, ये पूरी परिपाटी वंशवाद ही चली आई है। राजा रघु और रज से चलते चले आए, राजा दशरथ और रामचंद्र तक, लवकुश तक जो है उसके रहे हैं। क्या उन्होंने एक वंशवाद को लेकर के राजघराने में क्या समाज का हित नहीं किया है? आज जिस राम की हम परिकल्पना करते हैं, जिस राम राज की बात करते हैं, जिस राम की हम पूजा करते हैं, क्या वो राम जी वंशवाद नहीं थे? लेकिन वंशवाद में रह के उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है क्या? लोकतंत्र नहीं था उस वक्त ना। क्यों नहीं लोकतंत्र था? कैसी बात कर रहे हैं लोकतंत्र नहीं था भाई? लोकतंत्र तो वैसा था कि राम वन को गए, 14 साल तक जनता ने एक आबादी नहीं बढ़ने दी साहब, एक प्रजनन नहीं होने दिया, एक वहाँ मृत्यु नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं? इससे बड़ा प्रजातंत्र क्या हो सकता है? इससे भी बड़ा कोई प्रजातंत्र का उदाहरण हो सकता है? जिसको आज वर्तमान सरकार प्रजातंत्र कहा रही है, जिसको अपना ईश्वर मान रही है, जिसके सहारे वो इलेक्शन लड़ना चाहती है, उसी को नकार रही है, उसी के प्रजातंत्र को नकार रही है। एक गरीब आदमी कह देता है कि साहब मैं कोई राम थोड़ी हूँ जो है सीता को ले आऊँगा, वो राम अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, जंगल भिजवा देते हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम भिजवा देते हैं। आप क्या बात करें? इससे बड़ा प्रजातंत्र और क्या हो सकता है? आज यहाँ सरकार को कहा जाता है कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा, तो जेल में डाल दिया जाता है। एक पत्रकार कहता है कि आपके विद्यालय में नमक रोटी खिलाई जा रही है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। ये प्रजातंत्र है? हे राम के उपासक, आप राम की उपासना करते, कहने की बात करते हो, आप उनको फॉलो नहीं करते हो, और आप फिर से वहीं आते हैं। मोटी मोटी बात एक शब्द में, आप क्या सोचते हैं मायावती जी ने वंशवाद ही किया, ये सही है कि नहीं? बात ये होती है, सत्ता का हस्तांतरण अपनी विश्वसनीय को ही दिया जाता है। जैसे मैं RSS की बात करता हूँ कि केशव बलराम हेडगेवार साहब ने गोलवलकर जी को दिया था, ये सोच करके दिया था कि जो मैं किया है इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन गोलवलकर जी के आने के बाद जब गोलवलकर जी आगे बढ़े तो उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता सौंप दी जो आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति का सहारा ले लिया। क्या दिक्कत है? वंशवाद नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, आप परिवारवाद बता रहे हैं, आप कांग्रेस के पीछे पड़े रहे। परिवारवाद कांग्रेस में कब था? जब राजीव गांधी मरे थे, उसके बाद नरसिम्हा राव जी आए थे, 10 साल से सरदार जी बैठे हुए हैं। परिवारवाद तो आप में है, आप दूसरों को कह रहे हो परिवारवाद। और मैं एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, कि मेरा बिजली का व्यवसाय है ना, मेरा बच्चा भी मेरे व्यवसाय से जुड़ गया और उसको उतना ही व्यवसाय करना आ गया जितना आज मैं कर पाता हूँ, वो भी उतना ही काबिल हो गया जितना मैं काबिल हूँ अपने व्यापार में। तो उसी तरीके से नेता है, अगर नेता ने देश हित में काम किया है और उसका परिवार का कोई उसका बेटा भतीजा आता है और वो सरकार चलाने योग्य है, वो देश की जनता के हित में काम कर सकता है, तो उसमें यहाँ परिवारवाद की क्या बात आ रही है? उसकी काबिलियत की बात क्यों नहीं होती है? जैसे एक बिजनेसमैन का बेटा उसी के बाप के बिजनेस को अपनाता है और उसे आगे बढ़ाता है, तो वैसे ही किसी के नेता का लड़का, अगर वो नेता अच्छे चरित्र का है और वो देश के विकास में बात करता है, तो ऐसे में परिवारवाद कहाँ से बीच में? छावड़ा जी, मैं रुकूंगा, लेकिन ऐसा क्यों? जब लोकतंत्र है, आपकी एक पार्टी है, पार्टी में कई लोग हैं, वरिष्ठ लोग
लोग भी हैं, लोकतंत्र है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो क्यों वरिष्ठ को क्यों नहीं आप अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं? मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं किसी और को भी चांस मिलना चाहिए, मगर ये जो सरकारें इल्ज़ाम लगाती हैं, जो वर्तमान की सरकार है वो इल्ज़ाम लगाती है, तो वो कितना इस बात पर ध्यान देती है? राजनाथ सिंह का लड़का, अमित शाह का लड़का, या और कई चीज़ें हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा किया कि जो और काबिल हैं, जो बड़े नेता हैं, जो वाकई में पार्टी से जुड़े रहे, संगठन को जिन्होंने मजबूत किया, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी चांस मिलना चाहिए। इसका मैं पक्षधर तो जरूर हूँ, मगर मैं कहीं परिवारवाद पर इल्ज़ाम लगने दूँ कि वो अगर वो काबिल है, अगर वो आता है तो वो भी एक अच्छी बात है। और सिर्फ एक बात बताइए, सिर्फ परिवारवाद का वो जो बच्चा है सिर्फ एक ही ओहदे पे तो बैठेगा ना, बाकी तो और पार्टी में कई ओहदे होते हैं। तो आप जैसे कहते हो कि कोई बड़ा नेता है वो काम करके अपने पार्टी को बढ़ाता है, तो और भी तो पद हैं, आप किसी भी पद में चले जाइए, तो इस पद का ही ब्लेम क्यों करते हैं आप लोग? ये भी एक सवाल है। सीधे तौर पे इनका कहना है कि गलत चीज़ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, सोचिएगा ज़रूर, आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, लिखिएगा ज़रूर आप कि आप क्या सोचते हैं कि वाकई ये वंशवाद है कि नहीं है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की हमारे साथ, मैं हूं तुषार शर्मा, नमस्कार।